जी हाँ, यह बुलावा है हमारी मातृभूमि का। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियासी। मुझे माता व मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारी है। हमारी जननी हमारा राजस्थान, जो अपनी संस्कृति की धरोहर लिए घूमर की ताल पर मानो इन ऊंची ऊंची सुंदर हवेलियों के झरोकों से हम पर नित्य आशीष बरसा रहा है। रेतों पर निशान छोड़ते हुए ऊंट के पांव, घूमर पर नृत्य करती वे रंग बिरंगी पोशाकों में मेरे राजस्थान की कलाकार, वीर महाराणा प्रताप के तलवारों की चमक, रौब, स्वाभिमान और चेतक का स्वामी भक्त अंदाज मानो हर पल हमें प्यार भरा निमंत्रण दे रहा है। इस विशाल भारतखंड का समृद्धि व कलाओं से परिपूर्ण एक राज्य राजस्थान और इस राज्य का पुरुषार्थी जिला नागौर। नागौर में स्थित मेरी प्यारी मातृभूमि, सादगी और मासूमियत से भरा मेरा गांव रानी गांव। हे मातृभूमि, हे जन्मभूमि, अनुपम तुझसे यह नाता है। तेरी रज को अपने शीश लगा तेरा लाल परम सुख पाता है। हे दिव्य भूमि, हे पुण्य भूमि, तेरे चरणों में मम वंदन है। तू अक्षय स्रोत प्रेरणा का, तुझे कोटि कोटि अभिनंदन है। तुझे कोटि कोटि अभिनंदन है। जैसे वृक्ष को अपनी जड़ों का अस्तित्व असीम प्रिय व महत्वपूर्ण होता है, वैसे ही इस रम्य स्थल रानी गांव का नाम लेते ही मुंदड़ा परिवार के हर सदस्य के दिल के तार छिड़ जाते हैं। गणेश जी महाराज, कुलदेवी मुंडेल माता, सालासर जी महाराज, खाटू नरेश श्याम बाबा और रामदेव जी पीर बाबा की असीम कृपा से मुंदड़ा परिवार रूपी वृक्ष की अनेक शाखाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में फल फूल कर इस वृक्ष को भव्य, घनेरा और फलदायी बनाया है। सती माता व मन्नाना हनुमान जी को वंदन कर उनका आशीर्वाद ले चले परिवार के स्वर्णिम ऐतिहासिक सफर पर, जहां रानीगांव की ये हवेलियां बाहें पसार कर बहुओं के पायल की छनछनाहट, बच्चों की किलकारियां और चहलकदमी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। इन हवेलियों ने मुंदड़ा परिवार के अग्रिम पूर्वजों को अपने लाड़ प्यार से बड़ा होते और अपने यश व कर्तृत्व का झंडा फहराते हुए देखा है। खानदान का मूल गांव रानी गांव खाटू गच्छीपुरा के बीच में स्थित है। पूर्वज सेठ श्री कनीराम जी के पुत्र राधा किशन जी अपने साहस और कुशलता से खंडवा होते हुए कल्याण में व्यापार हेतु आ बसे। अपने व्यापार को बढ़ाते हुए आपने अपने व्यापार की एक शाखा खोली, जिसे आपके दोनों पुत्रों श्री रामचंद्र जी व लालचंद्र जी ने भली भांति संभाला और आगे भी बढ़ाया। श्री रामचंद्र जी ने कल्याण सदावर्त प्रारंभ किया, जो आज भी कल्याण में प्रतिष्ठित है। उनके दोनों पुत्र बंकटलाल जी व जवाहरमल जी ने भी अपने पिता के कारोबार में चार चांद लगाए। दूसरे भाई लालचंद जी अपने 3 सुपुत्र श्री जसकरण जी, हनुमान बख्श जी व पूरनमल जी के साथ थाने में व्यापार का विस्तार करने हेतु स्थित हो गए। अपनी जन्मभूमि के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए रानीगांव में आपने स्कूल की स्थापना की, जो आज तक हजारों बालकों को शिक्षित कर रही है। गो संवर्धन के लिए गौशाला स्थापना व मुलुंड के माहेश्वरी छात्रावास में महत्वपूर्ण सहभाग कर ठाणे मुंदड़ा परिवार ने समाज प्रेम का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। सबसे बड़े भ्राता स्वर्गीय श्री जसकरण जी रानीगांव में ही स्थित रहे। उनकी सशक्त वकालत के लिए वो जाने जाते थे। आयुर्वेदिक दवाइयों के विशेष जानकार स्वर्गीय श्री जसकरण जी पीर बाबा रामदेव जी के अनन्य भक्त भी थे। आने वाली पीढ़ी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सफल जीवन यापन कर पूरे परिवार पर
भरपूर आशीर्वाद की छटा बिखेरी है। स्वर्गीय श्री हनुमान बख्श जी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ठाणे में नमक का व्यापार प्रारंभ किया। व्यापारिक व सामाजिक क्षेत्र में दूरदृष्टि के नए मुकाम हासिल किए। उनकी व्यापक सोच, व्यवस्थापन और उद्योजकता को सराहते हुए 1943 में वायसराय ऑफ इंडिया ने उन्हें राव साहेब की उपाधि से नवाजा, जो समस्त परिवार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। स्वर्गीय हनुमान बख्श जी ने अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता रखते हुए उनके नाम से मुलुंड के महेश्वरी विद्यार्थी गृह के लिए जगह प्रदान की, जो आज लक्ष्मीबाई लालचंद मुंदड़ा हॉस्टल के नाम से विख्यात है। महेश्वरी विद्या प्रचारक के आजीवन सदस्यत्व का सम्मान परिवार के लिए आपने ही अर्जित किया है। ठाणे स्पोर्ट्स क्लब के लाइफ मेंबर श्री हनुमान बख्श जी मुंबरेश्वर महादेव ट्रस्ट के न्यासी सदस्य भी थे। ठाणे कोटनाका पर अडिग अशोक स्तंभ पर इनका नाम बिंबित किया गया, जो परिवार के लिए अत्यंत गौरवशाली पड़ाव रहा। सॉल्ट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का अध्यक्ष पद हो या मावली मंडल व ज्ञान साधना कॉलेज का न्यासी सदस्यत्व हो, हमारे पूर्वजों ने अपने कर्तृत्व व पुरुषार्थ से समाज को नई दिशाएं प्रदान की है। जहां राव साहब ने अपनी सूझबूझ के झंडे गाड़े, वहीं स्वर्गीय श्री पूरनमल जी ने मुक्त हाथों से समाज को दान देकर अनेक वर्गों का उत्थान किया। आप महेश्वरी भवन ठाणे के प्रथम न्यासी सदस्य थे, जिनकी मुख्य राशि से ही भवन की शुरुआत हो पाई। कुष्ठ रोगियों के लिए दान, चिथलसर मानपाड़ा स्थित भारतीय संस्कार शिक्षा समिति के लिए मुख्य दान की व्यवस्था भी आप ही के द्वारा हुई। पनवेल वेंकटेश मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए आपने मुक्त हाथों से दान दिया। आप अखिल भारतीय महेश्वरी सेवा सदन हरिद्वार के सदस्य भी थे। ऐसे हमारे सारे पूर्वजों को हम कोटि कोटि श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। जहां परिवार के कुछ सदस्य कल्याण थाने की ओर अग्रसर थे, वहीं हमारे पूर्वज श्री रामगोपाल जी मुंदड़ा बागलकोट की ओर बढ़े। आपके सुपुत्र श्री श्रीवल्लभ जी मुंदड़ा महेश्वरी सभा बागलकोट के 15 वर्ष से अध्यक्ष पद संभाल रहे हैं। श्री श्रीवल्लभ जी बीजापुर जिला के उपाध्यक्ष, कर्नाटक गोवा प्रदेश के उपाध्यक्ष पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। गवर्नर अवार्ड, सेवा अवार्ड से सुशोभित श्री वल्लभ जी रोटरी क्लब के द्वारा फ्री जयपुर फूड प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। इसी तरह गोविंद लाल जी, बंकट लाल जी, राम किशन जी बागलकोट बालाजी ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष, फर्नीचर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं का अध्यक्ष पद सुशोभित कर रहे हैं। माहेश्वरी पंचायत ट्रस्ट व क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन का जिम्मेदारी भरा कार्यभार भी संभाल रहे हैं। जहां बागलकोट में मुंदड़ा परिवार अपनी प्रतिष्ठा लिए समाज संबोधन कर रहा है, वहीं बंकट लाल जी के सुपुत्र स्वर्गीय बजरंग लाल जी ने कल्याण में महेश्वरी समाज की स्थापना कर समाज बंधुओं में संगठन का कार्य किया है। आपने 1951 में महेश्वरी अग्रवाल समाज की स्थापना भी की। श्री गांधी चौक नवरात्रि उत्सव की स्थापना कर आपने यह संगठन और मजबूत करने का प्रयास किया है। ठाकुरद्वार मंदिर के ट्रस्टी होते हुए आपने गणेशोत्सव, होली, दिवाली जैसे त्योहारों के माध्यम से समाज में संस्कृति का संचार किया है। ऐसे ही मथुरालाल जी, बंकटलाल जी मुंदड़ा जी ने अपने जमाने के महेश्वरी समाज कल्याण के सरपंच की भूमिका बखूबी निभाई। जसकरण जी, हनुमान बख्श जी व पूरनमल जी के सुपुत्रों ने भी अपने अपने कार्य क्षेत्रों में मुंदड़ा परिवार की नींवें और भी मजबूत की। सबसे ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय श्री नंदलाल जी पूरनमल जी मुंदड़ा, जिन्हें प्रेम से सब बापूजी कहते थे, ठाणा के वृंदावन सोसाइटी का राजस्थानी मंडल उन्हीं के हाथों से सब स्थापन हुआ और
उस मंडल का 6 सालों तक आपने अध्यक्ष पद संभाला। छोटे भाइयों को पिता जैसा ही अपार प्रेम भी दिया। श्री भालचंद्र जी, जो बचपन में ही जसकरण जी के यहाँ गोद ले लिए गए, भी कुशाग्र बुद्धि व उत्तम उद्योजकता के स्वामी थे। परिवार के ऐसे पहले सदस्य जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा हासिल की। पेट्रोलियम का व्यवसाय का पूरा कार्यभार इन्होंने संभालते हुए पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की थाना व कुलाबा में स्थापना भी की। प्यार से बालशेठ के नाम से कहलाए जाने वाले भालचंद्र जी थाना महेश्वरी मंडल के संस्थापक सदस्य भी थे। ऐसे ही उनकी पत्नी पुष्पलता जी मुंदड़ा, जो प्यार से सबकी बड़ी माँ है, उन्होंने भी ठाणे महेश्वरी महिला समिति की स्थापना की और 10 वर्षों तक निर्विवाद अध्यक्ष पद सुशोभित करती रहीं। पूना में जन्मी व बड़ी हुई पुष्पलता जी वर्ड पजल्स और इंग्लिश पिक्चर्स की विशेष शौकीन है। रमणीक लाल जी मुंदड़ा, आप ठाणे जिला व महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकारी उत्साही सदस्य हैं। अपने कुलदेवी मुंडेल माता के स्थान पर कमरा बनवाकर यात्रियों की सुविधा करवाई। अपने माता पिता की याद में विट्ठल मंदिर ठाणे में मूर्तियां भी प्रदान की है। अपने पेट्रोल पंप के व्यवसाय की स्वर्ण जयंती मनाने वाले श्री रमणीक जी मुंदड़ा खुशमिजाज परोपकारी स्वभाव के सज्जन हैं। वहीं आपकी धर्म पत्नी माला जी थाना व थाना जिला के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुकी हैं। चंद्रकांत जी मुंदड़ा, आप भी मुंबई महेश्वरी मंडल के सदस्य रह चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद व राजस्थानी मंडल के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। आइए मिलते हैं ब्रिजमोहन जी उर्फ गोपाल जी मुंदड़ा से, जिन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत स्वाभिमान अभियान व रामदेव बाबा के योग प्रचार आंदोलन में व्यतीत किया है। विभिन्न सोसाइटी हो या नासिक जेल, ऑफिस हो या हरिद्वार के विद्यापीठ का प्रांगण, आप सभी जगह योग शिविरों का आयोजन भी करते हैं और प्रशिक्षण भी देते हैं। परम पूज्य रामदेव बाबा के सानिध्य में उनके निकटतम कार्यकर्ताओं में आप गिने जाते हैं। आप व आपकी पत्नी पतंजलि योग विद्यापीठ हरिद्वार के आजीवन सदस्य हैं, जो बेहद प्रशंसनीय है। आपने जिला व राज्य स्तर प्रतियोगिताओं में योगासन कर अनेक पदक अर्जित किए हैं। मुंदड़ा परिवार के इस योगी को आदरपूर्वक वंदन। डॉक्टर गोविंद नारायण मुंदड़ा जी ने नैसर्गिक आपदाओं में जाम्बुलपाड़ा, संगमनेर, पेंड इत्यादि जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए हैं। वारकरी सेवा में अग्रणी डॉक्टर गोविंद जी आदिवासी सेवा संघ के देवबांध व मोखाड़ा गांव में मेडिकल कैंप्स में सक्रिय भाग लेते हैं। आपकी पत्नी वीणा जी सहजयोग अभ्यासक, साधक व प्रचारक हैं। सहजयोग ध्यान की नई पद्धति की शोध से आप शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक उन्नति की ओर सबको प्रवृत्त करती हैं। अपने घर में ही गीला कचरा खाद के रूप में परिवर्तित कर सुंदर फल फूलों का भरा बगीचा बना रखा है, जो पर्यावरण व प्रदूषण की दृष्टि से प्रशंसनीय कार्य है। आइए देखते हैं एक और कर्मठ मुंदड़ा सदस्या का लेखा जोखा, जिन्होंने अपनी सोच व कार्यनिष्ठा से मुंदड़ा परिवार का नाम प्रदेश व अखिल भारतीय महेश्वरी संगठना तक पहुंचाया है। जी हाँ, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा जी मुंदड़ा। आप महाराष्ट्र प्रदेश की महेश्वरी महिला संगठन की उपाध्यक्षा रहीं। आपने अखिल भारतीय स्तर पर बेस्ट जिला अध्यक्ष का भी पुरस्कार जीता। माहेश्वरी संगठनों में अनेक जिम्मेदार पदों पर कार्यरत रह चुकी सुषमा जी सेवा भाव से अनेक स्कूल्स व आश्रमों से जुड़ी थीं। 2 अक्टूबर को हो रहे ठाणा जिला के एक पुरस्कार समारोह में उन्हें जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हम सब के लिए यह गौरवशाली पल होगा। जुगल किशोर जी हनुमान बख्श जी मुंदड़ा भी अपने पिता की तरह एक सशक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठाणे के हर सदस्य को अपना प्रेम पहुंचाने के इच्छुक श्री जुगल किशोर जी थाने व कुलाबा सॉल्ट एसोसिएशन के पूर्वाध्यक्ष व अनेक व्यापारी संस्थाओं के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। प्राचीन कोपिनेश्वर मंदिर के कार्यकारी सदस्य
श्री मावली मंडल के ट्रस्टी, महेश्वरी विद्या प्रचारक मंडल के परमानेंट ट्रस्टी के रूप में कार्यरत हैं। अखिल भारतीय माहेश्वरी सभा हो या महाराष्ट्र प्रदेश का कार्यभार, आप ज़्यादा से ज़्यादा चर्चाओं में, मीटिंग्स में भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं। नमक के व्यापार को आगे बढ़ाते हुए आप समाज के हर वर्ग को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। बाल किशन जी हनुमान बख्श जी मुंदड़ा, जिनका गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की ओर से स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चयन हुआ है। आप थाने माहेश्वरी मंडल के पूर्वाध्यक्ष रह चुके हैं। गणपति मंदिर जयसिंहपुर, मुंडेल माता मंदिर मंदियार में मुक्त हाथों से दान राशि देकर आपने मुंदड़ा परिवार की दानवीरता में और 4 चांद लगा दिए। जयसिंहपुर के अनोखे गणेश मंदिर में अपने पिताजी के नाम पर पानी की प्याऊ व आकर्षक गणपति जी की मूर्ति भी प्रदान की है। आप एक अच्छे कबड्डी पटु भी हैं। नपे तुले शब्दों में सटीक बात कहने के लिए आप पूरे परिवार में जाने जाते हैं। मुंदड़ा परिवार के संस्कार व संस्कृति को मजबूत करने वाले दृश्य रूप में आपने सदस्य देखे। आइए आदरपूर्वक याद करें उन दिवंगत आत्माओं को जो आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी यादें, उनके कर्तृत्व, उनकी शुभेच्छाएं व उनका आशीर्वाद हर पल हमारे हृदय में विद्यमान है। हमें विश्वास है कि इस रानीगांव के सफ़र तय करने के बाद हम नई चेतना, नया उत्साह लिए ऐसे ही प्रेरणादायी मुकाम की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।